चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के पहला इकाई का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। हमने पिछले क्लास में लास्ट पॉइंट जो पढ़ा रहे थे उसका नाम था आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, और हमने बताए थे कि आर्थिक विकास के जो सूचकांक होता है, मापक होता है, वह दो है और दोनों को हमने लिखाया भी थी संक्षेप में। आज उसी का डिटेल होगा। विकास की माप एवं सूचकांक, ये था आपका मेन पॉइंट और इस पर हमने चर्चा भी कर दिए थे। हमने बताए थे कि प्रमुख दो इसके सूचकांक है और एक नंबर में था राष्ट्रीय आय, इस पर हमने चर्चा भी किए थे आपके साथ कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। हमने बताए थे कि एक वर्ष के अंदर देश के सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एवं सेवा से प्राप्त मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और हमने ये भी बताए थे कि राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होता है या उसमें कमी आती है तो इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुआ है या कमी आया है। जब इसमें आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, इसमें कमी आएगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगा। अर्थात यह एक इंडिकेटर हो जाता है। इसको देखने के बाद हमें आर्थिक विकास की स्थिति पता चल जाती है। अब इसको आज आप लोग नोट कर लीजिए, चूंकि इस पर कल हमने थोड़ा टाइम दे ही चुके हैं। राष्ट्रीय आय देके डैश दीजिए। आर्थिक विकास के प्रमुख सूचक राष्ट्रीय आय है। जिस देश की आय अधिक होती है उस देश की आर्थिक विकास की गति अधिक रहती है। अतः राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सूचक है। आपने आर्थिक विकास की जो प्रमुख पहला सूचक था राष्ट्रीय आय, उसको समझ गए और लिख भी लिया। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। इसको लिख के डैश दीजिए आप। और सुनिए पहले प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। इस पर भी कल चर्चा किए थे लेकिन आज पुनः चर्चा कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय में वहां की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल निकलता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं किसी भी देश की औसत आय जो होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। और अब हम ये जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का कैसे सूचक है, कैसे इंडिकेटर है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि प्रति व्यक्ति आय भी
तब बढ़ता है जब आर्थिक विकास बढ़ता है। जब आर्थिक विकास घटता है तो प्रति व्यक्ति आय भी घट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का इंडिकेटर है, क्योंकि इसके बढ़ने और घटने से हम जान सकते हैं कि आर्थिक विकास भी बढ़ घट रहा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक, इंडिकेटर या मापक माना गया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय तब अधिक होती है जब आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा रहता है, और जब आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहता है तो प्रति व्यक्ति आय कम बनी रहती है। अतः प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। कौन है पॉइंट मेरे भाई? सर आय किसे कहते हैं? बोलो अब क्या दिक्कत था? सर मुख्य सूचक क्या है? अच्छा, आय मैंने हाँ यस सर, पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे। आय एक व्यक्ति के द्वारा जो मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है कहीं पर, उससे जो उसे प्राप्त होता है उसे ही उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। पहले मैं व्यक्ति पर बता दिया, उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। जैसे एक मजदूर कहीं पर मजदूरी किया और शाम में 500 रुपया उसको मिला, तो वह व्यक्ति का उस दिन का आय 500 रुपया। अब उसी तरह से किसी देश का आय, तो मैंने देश की आय पर अभी भी बताए थे कि एक वर्ष के अंदर किसी देश में उत्पादित वस्तु का अनुमानित मूल्य एवं सेवा क्षेत्र से प्राप्त मूल्य के योग को उस देश का आय कहा जाता है। और हमने ये भी बताया था कि आय के संबंध में अगला चैप्टर में आपको और विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, क्योंकि उसमें चैप्टर का नाम ही आय। तो अब हम विकास स्तर मतलब क्या होता है जी? विकास स्तर मतलब विकास स्तर, विकास का लेवल। पानी का स्तर होता है ना, नीचे रहता है ऊपर रहता है, तो उसी तरह से विकास का लेवल। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, अब इसके संबंध में भी आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट करेंगे। मेरे भाई पेन रखिए एक बार, आप लोग बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही छोटा चीज दिखाई देता है लेकिन बहुत बड़ा चीज है। मानव विकास, मानव विकास का मतलब होता है मानव के अंदर जो बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य इत्यादि है, उसमें विकास होना, उसमें वृद्धि होना, उसमें बढ़ोतरी होना मानव विकास कहलाता है। एक बार मानव विकास को फिर से सुन लीजिए, बहुत काम आएगा ये। मानव विकास का मतलब मानव के बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य इत्यादि में हो रहे विकास से है। अब मानव विकास आपने समझ गए। अब आपका है मानव विकास के सूचकांक। बहुत इंटरेस्टेड चीज है मेरे भाई। अब कह रहा है कि मानव के बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य इत्यादि में जो वृद्धि होता है, इसका इंडिकेटर कौन है, इसका संकेतक कौन है,
किससे हम जानेंगे कि मानव के बुद्धि विवेक में विकास हो रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी में जो लाइट लगी होती है, इंडिकेटर, वो जब जलती है तो इससे आभास होता है कि गाड़ी बाएं की ओर मुड़े जाएगी। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि मानव विकास का कौन ऐसे संकेतक है जो इंडिकेट करता है कि मानव का विकास हो रहा है। बच्चे, इस पर भी अर्थशास्त्रियों में काफी मंथन हुआ है और मंथन के बाद भारत में पहली बार 2002 ईस्वी में महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का रिपोर्ट तैयार किया गया और जिसमें मानव विकास के 3 इंडिकेटर बताए गए। पहला है जीवन आशा, दूसरा शिक्षा की प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। इन्हीं तीनों इंडिकेटर के द्वारा मानव विकास को समझा जा सकता है। इन्हीं तीनों इंडिकेटर को हम अभी अभी बताएंगे। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, अब नोट कर लीजिए। मानव विकास का तात्पर्य मानव के बुद्धि विवेक के विकास से है। भारत में पहली बार महबूब उल हक द्वारा यूएनडीपी के यूएनडीपी, जहां यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम होता है, अर्थात यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अगर इसका हिंदी देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम होता है। तो हमने लिखा रहे थे कि भारत में पहली बार महबूब उल हक द्वारा यूएनडीपी के तर्ज पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया। इसमें मानव विकास के 3 सूचक का चर्चा किया गया है। इसमें मानव विकास के 3 सूचक का चर्चा किया गया है। 1 नंबर जीवन आशा, दूसरा नंबर में शिक्षा की प्राप्ति, और तीसरा नंबर में जीवन स्तर। अब हम इसमें से एक एक करके बताएंगे। अब आप लोग 1 नंबर लिख के डैश दीजिए। पहले इसको भी समझ लीजिए। जीवन आशा का मतलब होता है किसी व्यक्ति का भविष्य, और किसी व्यक्ति का जब भविष्य अच्छा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो बुद्धि विवेक है वो बढ़ रहा है, अर्थात उसमें मानवीय गुण जो है वो बढ़ रहा है। तो इससे भी मानव विकास के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। इसलिए जीवन आशा को मानव विकास का सूचक माना गया है। जैसे मैं एक छोटा सा आप लोग को उदाहरण से परिचय कराएं कि आप सुने होंगे किसी व्यक्ति के बड़ बुजुर्ग के मुंह से आपके संबंध में या किसी दूसरे के संबंध में अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो कहेगा कि इसका भविष्य उज्जवल है। इसका मतलब हुआ
कि आपके अंदर जो मानवीय गुण है वो बढ़ रहा है, तब आपका भविष्य वो कहता है कि उज्जवल है। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं है, घूमते फिरते इधर उधर करते हैं, तो आपके माँ बाप भी, सगे संबंधी भी कह देते हैं कि इसका भविष्य अंधकारमय है, इसका जीवन कैसे चलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर जो बुद्धि विवेक है उसमें विकास नहीं हो रहा है। तो शायद स्पष्ट हो गया कि जीवन आशा भी मानव विकास का सूचक है। लिख लीजिए इसको। जीवन आशा का मतलब, और फिर से बोले, ठीक, जीवन आशा का मतलब किसी व्यक्ति के भविष्य से है। अगर किसी व्यक्ति के भविष्य अच्छा दिखता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें मानवीय गुण का विकास हो रहा है। अतः जीवन आशा भी मानव विकास के सूचक है। इस तरह से आपका समय संकेत कर रहा है कि अब आगे हम नहीं बढ़ सकते।